हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के एपिसोड नंबर 2 बिटकॉइन एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस एनालिसिस में हमारा मेन एम है टू एनालाइज बिटकॉइंस प्राइस एक्शन इन हायर टाइम फ्रेम्स, लोअर टाइम फ्रेम्स, की रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, मार्केट ट्रेंड एनालाइज करना कि कैसे हम बिटकॉइन को देखकर बाकी ट्रेड्स, चाहे वो ऑल्ट्स में हो, चाहे वो इथीरियम में हो या बिटकॉइन में खुद में हो, हम कैसे ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्या बिटकॉइन का प्राइस एक्शन है हायर टाइम फ्रेम में, कैसे वो रिएक्ट कर रहा है लोअर टाइम फ्रेम में, क्या उसमें कोई स्कैल्प बन सकता है या फिर एक मार्केट में एक ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है। ये सारी की एनालिसिस हम इस पूरे एपिसोड्स में डेली आपको करते मिलेंगे। ऑल्सो in case you are new to the channel, don't forget to subscribe and turn on the notifications bell. So without wasting much of our time, let's get back to our screen and वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि बिटकॉइन के चार्ट से हमें क्या दिख रहा है। अगर मैं आपको बिटकॉइन का चार्ट दिखाऊं, मैं पहले शिफ्ट हो जाता हूं वापस से हायर टाइम फ्रेम के चार्ट में, विच वाज KuCoin। अगेन अगर मैं इसका वीकली में आपको एनालिसिस दिखाऊं तो वीकली में कुछ बड़ा चेंज आया नहीं है। एज आई सेड, स्टिल जो मार्केट है वो इसी दो रेंज के बीच में है एंड आई गेस ये अगले आई वुड से कि 2-3 वीक इसी रेंज में रहेगा। हो सकता है कि मार्केट वापस से लोअर लेवल्स को रीटेस्ट करे एंड फिर से ऊपर जाए। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में कोई बहुत बड़ा चेंज आया नहीं है, लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम्स में देखें तो वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है मार्केट में, जिसकी वजह से वी कैन सी कि ऑल्ट्स में काफ़ी बड़ा डंप आ रहा है। वी कैन सी की जो डोमिनेंस है वो राइज करते जा रही है एंड इथीरियम और डंप होते जा रहा है। तो इथीरियम पे कितना असर पड़ सकता है ये हम बिटकॉइन के छोटे शॉर्टर टाइम फ्रेम के एनालिसिस से पता लगा सकते हैं। तो अगर मैं डेली में मूव करूँ और मैं अगर इस चार्ट को देखूँ तो बिटकॉइन इज़ एट अ वेरी सिग्निफिकेंट लेवल। सबसे पहले तो अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, तो बिटकॉइन जो है, दो उसने डेली कैंडल क्लोजिंग अपनी कल 97 के ऊपर करी। कल हमने एक स्कैल्प भी लिया था प्रीमियम में और हमने 97 पे लॉन्ग किया था एंड जो NFP डेटा आया था उस पर हमने अपना प्रॉफिट बुक किया था बिफोर द डेटा और बिफोर कैंडल क्लोजिंग। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो यू कैन जॉइन इट फ्रॉम आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको सारी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, उसमें हम आपको फ्री चैलेंजेस एंड पेड चैलेंजेस करते रहते हैं अकॉर्डिंगली। चलो, तो अब जो है बिटकॉइन 96,200 जो एक काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट लेवल था, जैसे मैं आपको बता रहा था। बेसिकली ये पूरा रेंज ही एक बहुत बड़ा अच्छा लेवल है। 96,200 से 95,800 मान के चलो। ये छोटा सा जो लिक्विडिटी ग्रैब होता है, आपको पता होगा कि लिक्विडिटी ग्रैब कुछ ऐसा होता है। ठीक, तो अगर मैं एनालाइज करूं बिटकॉइन तो आपका ये जो नीचे अब ये क्लोज़ हो रहा है, ये जो कैंडल नीचे की तरफ आ रही है, ये एक बड़ा मतलब एक बड़ा मूव, एक बड़ा पेन वाला मूव हो सकता है इन बिटकॉइन। ऐसा हो सकता है कि लेट्स से डेली कैंडल आपकी इसके नीचे क्लोज़ हो जाए एंड वी विल जस्ट मूव लोअर एंड लोअर, लाइक एटलीस्ट टिल, पहले तो ये जो हमारा 100 SMA है यहाँ तक हम एक शायद यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक अलर्ट लगाया हुआ है फॉर स्कैल्प। इन केस अगर आपको कोई स्कैल्प ट्राई करना हो तो आप यहाँ से एक स्कैल्प ट्राई कर सकते हो सकता है कि मार्केट एक शॉर्ट टर्म में एक हल्का सा यहाँ से सपोर्ट ले एंड थोड़ा सा बाउंस करके वापस इसको रीटेस्ट करने जाए। बट जैसे मैं कैंडल्स देख रहा हूँ डेली में, वो काफ़ी ही ज़्यादा ख़राब फॉर्मेशन है। ये जो कैंडल्स हैं, ये जो आपका ये हुआ यहाँ पर, ये अच्छी कैंडल नहीं है। ये हुआ, चाहे वो ये हुआ, ठीक है, ये सारी कैंडल्स कंसर्निंग है। ये सारी कैंडल्स बिल्कुल एक सिग्निफाई करती हैं कि मार्केट में शायद एक ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। शायद ये जो बिटकॉइन है जो डबल टॉप भी बना रहा है, वो शायद ये चीज़ें वैलिडेट कर रहा है। ठीक है, बट ठीक है, क्योंकि वीकेंड है, वॉल्यूम इतना है नहीं, तो हम एक प्रॉपर आपको आंसर तो नहीं दे पाएंगे कि एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट अगर मैं आपको डेली का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ से एक ब्रेकडाउन हो रहा है। अब अगर डेली पे एक कन्फर्मेशन हो जाता है और मंडे को एक वॉल्यूम के साथ ये एक क्विक सेल ऑफ आता है, तो आई विल बी सीइंग दीज लेवल्स टू लॉन्ग। ठीक है, एक मैं 93,500 देख रहा हूँ और बाकी एक अगर 93,500 भी हम लूज़ कर देते हैं, देन आई विल बी आइंग ऑन दीज लेवल्स विच इज़ नियरली अराउंड 90 के 88 के, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है।
ठीक है। तो 90 के 88 के जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है फॉर ओवरऑल मार्केट ट्रेंड। अगर 90 के भी हम लूज़ कर देते हैं, 89 के भी हम लूज़ कर देते हैं, फिर तो मार्केट में एक प्रॉपर मतलब रिवर्सल आ गया है, फिर वो जो बुल सिनेरियो है वो इनवैलिडेट हो चुका है। लेकिन जब तक 90 के 92 के 88 के सब इंटैक्ट हैं तब तक आई डोंट से कि मार्केट में बेयरिशनेस आ गई है। जैसे मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ कि लोग बहुत बेयरिश हो चुके हैं, लोग कह रहे हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, बट ऐसा कुछ अभी तक है नहीं। अब आ जाते हैं 4 आवर पे। तो 4 आवर की कैंडल अभी जस्ट क्लोज होने वाली है 33 मिनट्स में, जो कि ऐसा लग रहा है कि शायद रेड कैंडल क्लोज हो जाए। अब इसके नीचे क्लोज होने के बाद देयर आर हायर चांसेस कि मार्केट में एक ड्रॉप आए एंड वी कैन हेड्स अप टूवर्ड्स एटलीस्ट 95-200, और अगर 95-200 भी लूज़ हुआ तो फिर 93-500 भी हम ले सकते हैं। आई मीन वी कैन गेट टू दीज लेवल्स ना, वी कैन गो टू दीज लेवल्स। तो अगेन मेरा प्लान सेम है। अगेन आई एम नॉट शॉर्टिंग, आई वोंट शॉर्ट, मैं इतना बिलीव नहीं करता हूँ शॉर्टिंग में, दो आई गेट इट कि काफ़ी ज़्यादा हम गेंस मिस कर देते हैं शॉर्ट ना लेके, बट स्टिल अभी मैं शॉर्ट नहीं ले रहा हूँ। मैं वापस से अगर ये लेवल मार्क होता है तो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग लूँगा। बाकी मैंने एक अलर्ट लगा रखा है फॉर अ क्विक स्कैल्प, जैसा होगा हम टेलीग्राम में आपको अपडेट कर देंगे। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एज मैनी पीपल रिक्वेस्टेड कि मैं इसके साथ ही बिटकॉइन डोमिनेंस का एनालिसिस कर लिया करूँ। तो अगर मैं बिटकॉइन डोमिनेंस को देखूँ तो बिटकॉइन डोमिनेंस में वैसे बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने जैसा अभी तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, कि बड़े टाइम फ्रेम में तो एक बहुत बड़ा रेंज था जो इसने 1-2 कैंडल में ही तोड़ दिया। अब दिक्कत ये है कि छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं जाके देखूं तो छोटे टाइम फ्रेम में ये जो आपको एक ब्रेकआउट दिखा ट्रेंड लाइन का, ये सस्टेन भी किया एंड ये जो लेवल था, ये जो फिब था, उसको भी इसने अच्छे से मेंटेन किया। मतलब यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब और फिर अब नाउ इट इज़ हेडिंग अप, ठीक है। तो देर आर हायर चांसेस कि बिटकॉइन डोमिनेंस विल कंटिन्यू टू राइज, ठीक है। अप टू वॉट लेवल ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। आई गेस अप टू 3920 तो ये आ ही सकता है वापस से इस विक को रीटेस्ट करने, कि ये जो विक है इसको शायद हो सकता है कि यहाँ पे एक ये ऐसा कुछ करे एंड फिर ये नीचे जाए। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, बट अगर मैं यही चीज़ परसेंटेज वाइज देखूँ बिटकॉइन डोमिनेंस की, तो एक काफ़ी कंसर्निंग चीज़ ये है कि ये इस रेंज को ब्रेकआउट करने वापस से जा रहा है। तो एक देयर इज़ अ रेंज फ्रॉम 60.98 टू 62%। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाता है और कुछ कैंडल इसके ऊपर क्लोज होते हैं तो यार हायर चांसेस की वी विल अगेन हेड्स अप टुवर्ड 64%, जो कि काफ़ी कंसर्निंग होगा इन केस ऑफ ऑल्ट्स, क्योंकि इथीरियम देन विल गो डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड फिर पता नहीं वो अगले कहाँ पे जा सकता है, ठीक है। बाकी वो हम मार्केट अपडेट में डिस्कस कर लेंगे, ट्रेड्स में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ कि बिटकॉइन का जो चार्ट है, जो बिटकॉइन अभी तक हायर टाइम फ्रेम में देयर इज़ नो चेंज। हायर टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूँ तो स्टिल वी आर इन दैट सेम रेंज ऑफ 108 के टू 90 के, ठीक है, 106 के। अगर मैं वीकली में देखूँ यही चीज़ अगर मैं आपको डेली में दिखाऊँ तो कंसर्निंग बात यह है कि डेली में जो एक प्राइस है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। 95,800 95,500 तक लिक्विडिटी ग्रैब में एक्सपेक्ट करके चलूँगा। अगर उसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है देन वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स 93 के एंड 90 के। सेम चीज़ छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूँ तो चीज़ें सही नहीं दिख रही हैं फ्रॉम बिटकॉइंस परस्पेक्टिव। ऑल्ट कॉइन्स का डिस्कस हम एक अलग वीडियो में कर लेंगे, मार्केट अपडेट में हम कर लेंगे। बाकी आज की बिटकॉइन एनालिसिस एपिसोड 2 में इतना ही था। आई होप यू हैव लाइक्ड आवर एनालिसिस। इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। ऑल्सो अगर आपको कुछ कंसर्न्स हैं, अगर आप कुछ और ऐड ऑन चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो एंड वी विल बी डेफिनेटली आंसरिंग देम इन कमेंट्स ओनली। चलो ठीक है गाइस, होप यू हैव लाइक्ड इट। थैंक यू एवरीवन।